जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे। बहुत धन्यवाद आपके लिए और आप सभी को एक गर्मजोशी के साथ जय हिंद। आदरणीय श्रद्धेय स्वामी श्री अक्षर प्रेम जी महाराज हमारे मध्य में उपस्थित हुए हैं। आदरणीय माननीय कौंसलाधीश श्री सतीश शिवान जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं। कहा जाता है कि जिस सभा में कोई बुजुर्ग या गुरु ना हो वह सभा, वह बैठक, यहाँ तक कि वह परिवार भी वह परिवार नहीं है, वह सभा सभा नहीं है, वह मीटिंग मीटिंग नहीं है जिसमें कि एल्डर्स न हो, जिसमें कि बुजुर्ग न हो। हमारे मध्य में ऐसे ही श्री बासु शराफ साहब, श्री बक्सानी साहब और अनेकानेक हर उम्र के, हर जनरेशन से लोग। मैं आभारी हूँ मीडिया का जो यहाँ पर उपस्थित है, हम लोगों के साथ सहयोग में हैं। आज विश्व हिंदी दिवस के इस प्रायोजन पर मैं यदि कुछ जटिल हिंदी में जा रहा हूँ तो मुझे थोड़ा क्षमा करना, क्योंकि आज मैं पसंद करूँगा हिंदी बोलना। हम शीघ्र ही आज की प्रोसीडिंग्स प्रारंभ करेंगे। अब यदि मुझे ही मौका मिला है तो कवियों के बारे में कहा जाता है कि यदि उनसे कहो माइक दे दो तो वो डायरी खोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन मेरे साथ विडंबना ये है कि मैं कवि नहीं हूँ, मैं कोई साहित्यकार भी नहीं हूँ। प्रोफेशन से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और परिवार में ऐसे में जन्म मिला कि उससे मुझे इसके संस्कार प्राप्त हुए। थोड़ा सा हम विलंब से चल रहे हैं तो उस विलंब का सदुपयोग करते हुए मैंने कुछ 2 लाइनें लिखी हैं तो मैं उसको सुनाता हूँ। इसी के मध्य हमारे विशेष अतिथि जो एक इमाराती कवि हैं वह भी पधार रहे हैं। कि सागर की लहरों में मैंने, सागर की लहरों में मैंने कुछ गीत मचलते देखे हैं, देखे हैं उर्दू के मिसरे, कुछ छंद हिंदी के छंद अनूठे हैं। मैं अर्थशास्त्र का पंडित हूं, साहित्य मेरे रग रग में है। मैं दुबई देश का नटखट हूँ, भारत मेरे हर स्वर में है आज विश्व हिंदी का दिल, जो मेरी अपनी भाषा है। संस्कृत के गर्भ में जन्मी है, भारत भू की परिभाषा है। संस्कृत के गर्भ में जन्मी है, भारत भू की परिभाषा है। तो यहाँ यूनाइटेड अरब अमीरात में बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सत्य कह रहा हूँ कि यह कोई लिखी हुई पहले से चिर परिचित नहीं है। जो यहाँ राइमिंग से जोड़ सका वो जोड़े हैं। हमारे मध्य में डॉक्टर फारूक साहब आए हैं। आई विल रिक्वेस्ट मिस्टर अमित के टेक हिम डायरेक्टली टू ऑन द स्टेज, बिकॉज अगेन उठना बैठना शायद इनके लिए उतना वो नहीं रहेगा। सीधा आप स्टेज पे लेके आएँ फारूक साहब। एंड आई विल रिक्वेस्ट, मेरा निवेदन होगा इंडियन बिजनेस एंड प्रोफेशनल काउंसिल के अध्यक्ष सभापति आदरणीय श्री
सुरेश कुमार जी से आई विल रिक्वेस्ट सुरेश जी टू कम ऑन द स्टेज एंड टेक द सीट. I also request the Consul General with a humble request and regards. स्वराज जी पधारे थे. जब उनसे परिचय हुआ तो उन्होंने कहा साहित्य तुम्हारा नाम है, मथुरा से हो, ब्रज से हो, तो क्यों नहीं कुछ ब्रज भाषा पर, हिंदी पर कार्य करते हो. और वहाँ से भारतीय दूतावास कौंसलेट ऑफ दुबई का हमें प्रोत्साहन प्राप्त हुआ. 10 जनवरी 2019 से प्रतिवर्ष हम यह कार्यक्रम IBPC के संयुक्त तत्वावधान में कर रहे हैं. उस कार्यक्रम में विगत वर्ष डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक, जो कि भारत के प्रसिद्ध पत्रकार रहे हैं, वह हमारे मुख्य अतिथि थे. और हमारे बोर्ड मेंबर श्री सुनील सिन्हा साहब ने वहाँ रामधारी दिनकर साहब की जो पंक्तियाँ सुनाई तो मानो हर किसी में जोश भर गया था. ऐसे प्रखर वक्ता और हमारे अग्रज श्री सुनील सिन्हा साहब जी को मैं निवेदन करता हूं वो मंच पर पधारें. कहा जाता है कि हिंदी या भारत की जितनी भी भाषाएं हैं, और भारत ही नहीं अन्य देश विदेशों में भी जो संस्कृत का प्रभाव है, हर भाषा में संस्कृत के शब्द होते हैं, वहाँ की व्याकरण उसमें कहीं ना कहीं समाहित है, क्योंकि यह भाषा प्रकृति से संबंधित है. प्रकृति का जब विकास था तो शास्त्रों में उल्लेख सुनने को मिलता है. यद्यपि यहाँ आचार्य चरण विराजमान हैं, उनकी आज्ञा लेते हुए मैं कहना चाहूँगा कि मानो आकाश जब गरज रहा था, ऐसा लगा जैसे भगवान शंकर ने डमरू बजाया और 14 ध्वनि उसमें से अय्योण रिल्य का अय्य तो हई बरच हलचह, इस प्रकार से 14 जो ध्वनियाँ निकली, वही ध्वनि पाणिनि ने व्याकरण में स्वीकार करी और वह संस्कृत भाषा में बनी. इसलिए वह हमारी आत्मीयता की एक प्राकृत भाषा है, प्रकृति से जुड़ी हुई है. और आज उस भाषा में जब नाद था, शब्द नहीं था, आवाज थी, साउंड थी. उस साउंड ने अक्षर का रूप लिया, शब्द का रूप लिया, जिसे हम वर्ड फॉर्मेशन कहते हैं, व्याकरण का रूप लिया. और इससे बड़ा कौन सा संयोग हो सकता है कि जब स्वयं अक्षर ही हमारे अतिथि बनकर के यहां प्रकट हो जाएं. तो ऐसे अक्षर प्रेमदास जी महाराज जो भारत से यहां पर ऐतिहासिक अनूठे कार्य के लिए पधारे हैं. हम सभी को पता है कि संयुक्त अरब अमीरात में एक भव्य भारतीय दर्शन रूपी मंदिर का आविर्भाव होने जा रहा है. आप उसी के अनावरण के लिए, यज्ञ इत्यादि अनुष्ठानों के लिए यहाँ पधारे हैं. ऐसे अक्षर प्रेमदास जी महाराज श्री से मैं निवेदन करता हूँ कि मंच पर पधारें. विश्व हिंदी दिवस के विषय में मैं कुछ विशेष कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि वह अधिकार आज भारतीय दूतावास का है. स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संदेश भेजे हैं, वह आज आपके सामने प्रकट किए जाएंगे. उससे पूर्व मैं निवेदन करता हूं हमारे सभापति श्री सुरेश कुमार जी से कि वह पोडियम पर आएं और 2 शब्दों से यहाँ पर अपना वक्तव्य दें. Friends and dear members, greetings. I will switch from English to Hindi, if you don't mind. Sahitya ji is a hard act to follow, you know. So I will keep it brief. So let me start with the prepared script. Adaraniya Shri Satish Sivan ji, Sant Shri Akshar Prem ji, Janab Farooq Sahab, आमंत्रित कवि, सभी अतिथि जान और हमारे अपने डॉक्टर साहित्य चतुर्वेदी, नमस्कार. विश्व हिंदी दिवस 2024 की बहुत शुभकामनाएं. मैं समझता हूं कि पूरे विश्व में लगभग 7000 भाषाएं हैं, बोली जाती है, लेकिन
गर्व की बात है कि हिंदी दुनिया भर में बड़े पैमाने पर बोली जाती है। मैंड्रिन और अंग्रेजी के बाद हिंदी दुनिया में सबसे अधिक बोले जाने वाली तीसरी भाषा है। भारत को उसकी विविधता और उसमें बसी एकता के लिए जाना जाता है। भाषा और बोलियों की गिनती की जाए तो हर शहर और हर गांव की अपनी अलग अलग बोली होती है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के लिए देखा जाए तो ये अकेली हिंदी भाषा ही है जिसे अनेकों बोली और भाषाओं ने मिलकर बनाया है। आज हिंदी के सिनेमा और समाचार पूरी दुनिया में देखे और सुने जाते हैं, लेकिन हमारी नई पीढ़ी इसे उचित आदर नहीं दे रही है। वो अपनी विरासत से दूर होती जा रही है। मैं भारत सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस ओर विशेष ध्यान दिया है और आज पूरे विश्व में हिंदुस्तान की बोली हिंदी को याद किया जा रहा है। इस उत्सव में हम अपने घर और गांव की कहानियाँ को याद करते हैं, अपनी भाषा के गीत गाते हैं और अपनी नई पीढ़ी को पुरानी संस्कृति के साथ जोड़ते हैं। As it is said, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आज कुछ लोग मुझसे कह रहे थे कि भाई क्या एजेंडा है, क्या सुरेश कुमार जी आ रहे हैं? क्योंकि थोड़ा सा लाइटर नोट कर दूं तो लास्ट ईयर सुरेश जी ने कहा भाई देखो मुझे बुलाना है तो मुझसे फिर हिंदी में गीत गवाना होगा। He didn't say that I will not speak. He mentioned कि I will like to sing a song if you want to invite me. But unfortunately he was traveling on that day and Sunil Sinha ji represented his speech और इनकी पर्सनालिटी, इनके व्यक्तित्व और कृतित्व को उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। लेकिन आज सभी ने सुना भी है, देखा भी है और तालियां भी बजाई हैं और इसलिए दोबारा से तालियां बजानी चाहिए। हमारे मध्य में कुछ और आगंतुक जो गेस्ट हैं उनमें मैं नाम लेना चाहूँगा डॉक्टर नीलिमा जी का, जो कि परमाणु सहेली के नाम से पूरे भारत में जानी जाती हैं। आपके हजारों लेख आपको इंटरनेट पर उपलब्ध होंगे, मिलेंगे। स्वागत है नीलिमा जी आपका, आप स्थान ग्रहण करें। इसी क्रम में आज जैसे अयोध्या में धूम मची हुई है, मथुरा का भी जो लब्ध प्रतिष्ठ मंदिर है, श्री कृष्ण जन्म स्थान है, वहां पर भारत सरकार द्वारा जो नियुक्त किए गए रिसीवर हैं, अधिवक्ता हैं, एडवोकेट हैं, वह श्री राकेश तिवारी जी हमारे मध्य में आए हैं। मैं उनका भी भूरिशा अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारे चेयरमैन साहब ने अभी कहा कि भारत के हर गांव में, हर शहर में अलग अलग बोलियां हैं। अलग अलग कहूं या एक सृजनात्मकता कहूं, एक रचनात्मकता कहूं। कहा जाता है हर 12 कोस पे पानी बदले, 12 कोस पे भाषा। 12 कोस मीन्स ऑलमोस्ट अबाउट 48 किलोमीटर्स, 50 किलोमीटर्स, देयर इज ए चेंज इन डायलेक्ट। ऑलमोस्ट 2000 डायलेक्ट्स आर देयर इन इंडिया इटसेल्फ। वो ऐसे डायलेक्ट हैं, ऐसी बोलियां हैं जिनका अपना साहित्य है, जिनकी अपनी पद्य रचनाएं हैं, कविताएं हैं, किताबें हैं, पाठ्यक्रम हैं। और अपनी नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए हमारे साथ प्राइवेट चैनल्स में, यदि हम 30 वर्ष पुरानी बात देखें जब केवल दूरदर्शन हुआ करता था, तो हिंदी का यदि कोई एक चैनल भारत में आया तो वह GTV आया, जो पुरातन परंपरा से लेकर आज की नई पीढ़ी को भी जोड़े हुए हैं और वो आज हमारे मीडिया पार्टनर बने हुए हैं। उनका भी हम स्वागत करते हैं।
थोड़ा सज धज करके मुस्कुराते हुए तालियां बजाते हुए रहिएगा, कैमरा चारों ओर है, क्योंकि कुछ दिन के बाद आप ही के मिलने वाले कहेंगे कि हमने आपको जी टीवी पर देखा था। और केवल जी टीवी नहीं, यहां पर एक वीटेल टीवी जो यहां का लोकल चैनल है, वो भी हमारे बड़े सहयोगी हैं, वह भी यहां उपस्थित हैं, उनके भी कैमरे लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। तो यह मुस्कुराहट बनी रहनी चाहिए। मोबाइल थोड़े से साइलेंट मोड पर भी रहना चाहिए। चलते चलते चीची 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 करके यदि कोई अलार्म बज गया तो शोभायमान नहीं होगा। तो यह मुस्कुराहट बनी रहे। और इस मुस्कुराहट के साथ मैं निवेदन करता हूं अपने कौंसलाधीश आदरणीय श्री सतीश जी से कि वह आएं और राजकीय संबोधन से हम सभी को अनुग्रहित करें। श्री सतीश जी। सभी सम्माननीय श्रोताओं के समक्ष विश्व हिंदी दिवस के इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत खुशी हो रहा है। मैं IBPC परिवार को हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं, जिनके प्रयास से ये कार्यक्रम आयोजित। मैं अपनी बात स्वतंत्र सेनानी श्री मदन मोहन मालवीय जी की कथन से करना चाहूँगा। वो कहते हैं कि हिंदी भाषा एक ऐसी सार्वजनिक भाषा है जिसे बिना भेदभाव प्रत्येक भारतीय ग्रहण कर सकता है। वर्तमान में जैसे सुरेश जी बता रहे थे, हिंदी भाषा विश्व की तीसरी अधिक बोली जाने वाली भाषा है, जो लगभग 20 से अधिक देश में बोली जाती है। मैं आग्रह करता हूँ कि हम सभी यह प्रण लें कि अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति तथा भाषा की सदैव सम्मान करेंगे और इसका प्रचार प्रसार में अपना योगदान देंगे। विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संदेश से कुछ अंश पढ़ना चाहूँगा। अपनी सांस्कृतिक विविधता व विभिन्न भाषाओं की विरासत पर हर भारतवंशी को गर्व है। हमारी संस्कृति, संस्कार, ज्ञान और परंपरा को देश दुनिया में पहुंचाने में हिंदी का भूमिका अहम है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान और भारतवासियों की एकता के सूत्र में पिराने में हिंदी भाषा का योगदान उल्लेखनीय है। मुझे विश्वास है कि यह विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर होने वाले कार्यक्रम सभी भारतवासियों को, विशेषकर युवाओं को हिंदी से जुड़ने और हिंदी और इसे अपने विभिन्न कार्यों में अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। प्रधानमंत्री जी के इन शब्दों के साथ आप सबको फिर से विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि हिंदी भाषा निरंतर प्रगति करते रहे एवं समस्त भारत को एक सूत्र में जोड़ने साधक बने। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हिंदी दिवस के प्रातःकाल से ही आदरणीय श्री सतीश जी के साथ रहने का अवसर मिला है। हम लोग सुबह शारजा में थे, बड़ा भव्य महोत्सव था। दिनेश कोठारी जी के माध्यम से यह संयोग बना और मुझे लग रहा था कि शायद है वही स्पीच दोबारा रिपीट ना हो जाए, लेकिन आई वॉज प्रूवन रॉन्ग सर। It's definitely it is a unique statement, narrative, unique statements and narratives you have brought in. बहुत बहुत आपका स्वागत है, आभार है। लेकिन यदि कोई विलंब से आए तो थोड़ी पेनल्टी तो लगनी चाहिए, और उस पेनल्टी के लिए मैं और कुछ ना कहूं तो क्षमा के साथ जरूर कहूंगा कि पारस साहब से निवेदन है कि वह स्टेज पे आएं और 2 शब्दों से हम सभी को वह अनुग्रहित करें। पारस साहब। नमस्कार। मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ, क्षमा चाहता हूँ कि मैं देर से आया। असल में मेरा आज प्रोग्राम नहीं था। मैंने अमिताभ को बोल दिया था कि मैं नहीं आ पाऊँगा, और मैंने देखा मैं जल्दी निकल आया तो मैंने कहा चले चलते हैं थोड़ी देर के लिए। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो आज हिंदी दिवस की। ये बहुत शानदार पहल है। आखिरकार हर देश की कोई ना कोई राष्ट्रभाषा होती है।
हमारा मुल्क, हमारा देश इतना प्रगति वाला है कि और इतना पुराना संस्कृति है, 6000 साल से भी ज़्यादा, कि अलग अलग भाषाएं पनपी हैं हर जगह पे। कहा जाता है कि संस्कृत और तमिल आर दी वन ऑफ दी ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस, सबसे पुरानी लैंग्वेजेस हैं पूरी दुनिया में। तो हम उस संस्कृति को बिलोंग करते हैं, हम उस संस्कृति से संबंध रखते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। आप देखिए अरब कंट्रीज़ में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, बट दे कॉल इट एज वन अरब नेशन, इवन इफ देयर आर 15-20 कंट्रीज़। तो उनकी अलग अलग जगहों के होने के बावजूद भी भाषा एक ही है, अरबिक। तो ये ही प्रयत्न हमें अपने देश के लिए भी करना चाहिए, और ये एक बड़ा यूनिफाइंग फैक्टर भी है, एकता का प्रतीक भी है। ये कोई नॉर्थ और साउथ और ईस्ट और वेस्ट की बात नहीं है, ये एक देश को इकट्ठा करने की भाषा की एक कोशिश है, प्रयत्न है। तो मैं चाहूँगा कि हम सब कोशिश करके हिंदी भाषा में बोलें, और हिंदी भाषा को कैसे प्रोत्साहित करें और कैसे उसको आगे बढ़ाएं। इन दो शब्दों के साथ अचानक से मुझे बोला गया तो मैं इनका बोल रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदी के महाकवि हुए हैं सूरदास। कहा जाता है कि सूर सूर तुलसी शशि, शशि कहते हैं चंद्रमा को, सूरदास सूर्य के समान हैं, तुलसीदास चंद्रमा के समान हैं। सूर सूर तुलसी शशि उद्गन केशवदास, और चमकीले हुए चमकते हुए जो उदयवान जो सितारे हैं वह केशवदास हुए हैं रीतकाल के। कि सूर सूर तुलसी शशि उद्गन केशवदास, अब के कवि खग्योदसम, जो कि वह भी अपने प्रकाश से आलोकित होते हैं, वह कवि हमको हमेशा चमकते रहें और चमकाते रहें। ऐसे सूरदास जी ने एक जगह कहा है कि पारस गुण अवगुण नहीं चितवत, कंचन करत खरो। अर्थ होता है कि पारस एक मणि का नाम है, और वह मणि कैसा भी लोहा हो, चाहे वो पूजा में रखा हुआ पात्र हो या वह कसाई के घर में यूज की जाने वाली कुल्हाड़ी हो, एक लोहा पूजा में राखो, एक घर बधिक परो, पारस गुण अवगुण नहीं चितवत, कंचन करत खरो। कंचन कहते हैं सोने को, कि वह गुण और अवगुण को नहीं देखता, वह कंचन को कंचन बना देता है, कैसा भी वह लोहा हो। और यह अनुभव मैंने स्वयं व्यक्तिगत तौर पर पारस साहब के साथ किया है। IBPC में आप मेरे मेंटर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उसी नटखट हठ से मैंने इनसे इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया। मैं पुनः आपसे क्षमा मांगता हूं। आप यहाँ पधारे, यह हमारा सौभाग्य है। और भाषा के प्रति इनका बड़ा लगाव है। थाउजेंड्स ऑफ अमेरिकन डॉलर्स का स्पॉन्सरशिप देकर के इन्होंने हाल ही में अभी सिंधी भाषा के रूप में ग्लोबल सिंधी का एक आयोजन किया, और एक पत्रकार से एक डिबेट चल रही थी, उसमें मैंने इनको सुना, और ये कह रहे थे कि भाई हम आज अपने घर में अपनी भाषा क्यों नहीं बोलते। तो पुनः आपका धन्यवाद, आभार। और इसी क्रम में अपने गवर्निंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से मैं निवेदन करता हूं श्री सुनील सिन्हा जी से कि वह पोडियम पर पधारें और कुछ शब्दों से हमें अनुग्रहित करें। मंच पर उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण और हमारे दोस्तों, आप सबको नमस्ते और हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इंडिया बिजनेस और प्रोफेशनल काउंसिल के सौजन्य से हम ये हिंदी दिवस मना रहे हैं। हमें गर्व है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, और हमें तो एक ज़्यादा ही गर्व है बिकॉज ये हमारी मातृभाषा भी है। चूँकि मैं बिहार से आया हूँ,
इसलिए आज आपको बिहार के कुछ प्रसिद्ध लेखकों और कवियों से अवगत कराना चाहूँगा, उनके बारे में बताना चाहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार जहाँ गंगा का किनारा है, वहाँ कहानियों का भी बहुत गहरा असर होता है। बिहार ने बेशुमार कवियों और लेखकों को जन्म दिया है, जिन्होंने साहित्य को अमर कर दिखाया। इनमें से एक नाम है श्री फणीश्वर नाथ रेणु जी का। उनकी लिखी कहानियां जैसे कि मैला आंचल और तीसरी कसम ने बिहार के साथ साथ पूरे देश में धूम मचाई थी। आप में से कुछ लोगों को याद होगा 1966 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था तीसरी कसम। उसमें राज कपूर जी और वाहिदा रहमान जी ने किरदार निभाया था और उसका एक गाना बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है वहाँ पैदल ही जाना है। ये बहुत बहुत प्रसिद्ध हुआ था और ये देन थी श्री फणीश्वर नाथ रेणु जी की। अब बात करते हैं बिहार के एक और शानदार लेखक जिन्हें राम वृक्ष बेनीपुरी के नाम से जाना जाता है। वो स्वतंत्रता सेनानी थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे और उसके साथ एक महान लेखक भी थे। उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ लाल तारा में एक नई सुबह की कल्पना की थी जो भारत की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ था। और अंत में हम कैसे भूल सकते हैं बिहार के कविता के बादशाह को, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। उनकी कविताओं में देश प्रेम और आदर्श की भरपूर भूमिका थी। दिनकर जी के विषय में अभी साहित्य जी ने भी बोला, मैंने पहले भी बोला था। दिनकर जी पटना में हमारे पड़ोसी हुआ करते थे और उनकी रचनाओं का मुझ पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था। 1973 में, आज से 50 साल पहले, मैंने उन पर कुछ पंक्तियाँ लिखी थी जिसके बारे में इन्होंने बताया और वो दिनकर जी पर लिखी थी। तो आज मैं आपको भी सुना देता हूँ हिंदी दिवस पे कि ये पंक्तियाँ उनके आदर में लिखी गई थी। वो इस तरह से हैं कि राष्ट्र कवि दिनकर का जन्म, राष्ट्र कवि दिनकर का आविर्भाव उस काल में हुआ था जबकि संपूर्ण हिंदी साहित्य आकाश में छायावाद की कुहेलिका छाई ही थी। संपूर्ण देश महात्मा गांधी के नेतृत्व में अपने जन्मसिद्ध अधिकार की प्राप्ति में विभोर था। वैसी अवस्था में इस कवि ने अन्य कवियों की कविता का विहंगम उड़ाते हुए आकाश से भूतल पर ला पटका और कहा, चलो कवि बनफूलों की ओर। युग दृष्टा होने के कारण रसपंती में स्मरण करने वाले इस कवि के हाथ में लेखनी तुलिका के साथ कुदाल छेनी धारण करने की अपूर्व क्षमता थी। यही कारण है कि भीग रही मिट्टी उमंग से दिल का कोना कोना, भीतर भीतर हंसी देख लो बाहर बाहर रोना। इन पंक्तियों को बुलाकर लेना अनल किरीट भाल पर ओ आशिक होने वालों, कालकूट पीना होगा ओ सुधा बीज बोने वालों। ये लिखी गई थी रामधारी सिंह दिनकर जी के लिए। उनके लिए जितना भी बोला जाए वो कम है। हमारे बहुत सारे विशिष्ट अतिथिगण यहाँ बैठे हैं, इसलिए मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। एक बार फिर आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। जिन विभूतियों का स्मरण कराया और जिस चीज़ की को हम यहाँ थोड़ा सा मिस कर रहे थे, आज हम हिंदी को सेलिब्रेट तो कर रहे हैं। हमने माना कि संस्कृत और तमिल भारत की ही नहीं विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से हैं। हिंदी का जन्म यद्यपि संस्कृत के साथ साथ 500 वर्ष पूर्व
वीरगाथा काल में 600 वर्ष पूर्व ही प्रारंभ हो गया था, जब चंदवरदाई इत्यादि कवि हुआ करते थे। पृथ्वीराज चौहान के राज कवि थे, जिनकी की फेमस पोइट्री है और अभी तो पिक्चरों में भी फिल्माई गई है कि 7 बांस 36 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। और वह शब्द भेदी बाण मारना जानता था और पृथ्वीराज चौहान ने वहां पर शब्द भेदी बाण चलाया। यहां से हिंदी का इतिहास चलता है। लेकिन जिन महानुभावों का नाम इन्होंने लिया, जब भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस समय तक हिंदी भी पोइट्रीज में थी, ब्रज भाषा में थी, राजस्थानी भाषा में थी, उर्दू भी नहीं थी, फारसी के रूप में कुछ पंक्तियां थीं। उस समय जब गद्य की आवश्यकता हुई, यानी प्रोज लिखने की आवश्यकता हुई, और वह आवश्यकता महसूस की गई महारानी लक्ष्मीबाई के समय, 1857 की लड़ाई के समय, उस गदर के समय कोई प्रोज नहीं था, कम्युनिकेशन की कोई भारत के पास भाषा नहीं थी। और वहां यह आवश्यकता महसूस की गई कि कम्युनिकेशन के लिए, पत्र लिखने के लिए कविता नहीं, हमें सीधा सीधा वाक्य की आवश्यकता है। और वहां से हिंदी में गद्य लेखन प्रारंभ हुआ और यह आजादी की एक सहयोगिनी के रूप में उभर करके आई। हमारे मध्य में अक्षरधाम स्वामीनारायण संस्थान के आचार्य पूज्य श्री अक्षर प्रेमदास स्वामी जी आज उपस्थित हुए हैं। बड़ा ही गर्व, उत्साह और उत्सव का अवसर है कि यहाँ भारत की पहचान बनाते हुए मंदिर की स्थापना हो रही है। मैं निवेदन करता हूँ कि एक वीडियो क्लिप दिखाया जाए और उसको आज हम यहाँ अनुभूत करें, और फिर मैं निवेदन करूँगा महाराज श्री से कि आप 2 शब्द से हमें अनुग्रहित करें। We will start in 5 minutes exactly.
જબરદસ્ત રીતે ડિઝાઇન પણ થાય નાની નાની શેકરી કરી શ્રીજી મહારાજ ગુણાતાન સ્વામી ઉપાનંદ સ્વામી પાંચસો પરમહંસ ભગતજી મહારાજ કાકા સ્વામી શાસ્ત્રી મહારાજ યોગી મહારાજ મહંસ્વામી મહારાજ મહંસ્વામી મહારાજ ને અનંત કોટી અક્ષર મુક્તો they are clapping in Akshardham. So such a nice thing is done here, unimaginable. અદ્ભુત લાગે છે આકાશમાંથી ઉપરથી આપણે શિખરો ઉપર પુષ્પવૃષ્ટિ કરી આખું દ્રશ્ય અદ્ભુત છે અને અહીંથી સમગ્ર આખું કેમ્પસ પાર્કિંગ જબરજસ્ત અને મંદિરનું આખું કોમ્પ્લેક્સ પણ જબરજસ્ત મહારાજ સ્વામીને યાદ કરતા હતા સતત રહીને યાદ કરી અને બધે ફૂલ નાખ્યા છે કારણ કે એ જ કરનારા એ જ કરતા હતા ઉપરથી આકાશમાંથી શ્રીજી મહારાજ ગુણાતાન સ્વામી ભગતજી મહારાજ 500 પરમહંસો શાસ્ત્રી મહારાજ યોગી મહારાજ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ મહંત સ્વામી મહારાજ બધા કૃપા દ્રષ્ટિ કરે છે અને પુષ્પવૃષ્ટિ કરે છે અને આપના સૌની જય જયકાર બોલાવે છે કારણ કે આપ સૌએ રાત દિવસ ખૂબ મહેનત કરી છે તો ભગવાનને સંત અતિશય દયાળુ છે અને પોતે બધું જાણે છે એટલે આપના સૌના ઉપર ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ વરસાવે છે તમામ સંતો રાજી થઈ ગયા છે चमत्कार है एक कमल खिली उठे रेती में हिंदी दिवस है। हम हिंदुस्तानी भी बैठे हैं और हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत से हुआ है। शास्त्र में लिखा है समस्त भाषायाः जननी संस्कृतम। तो वैदिक शांति पाठ से हम शुरुआत करते हैं। सबसे निवेदन है आपके जो भी इष्ट देव हो आंख बंद करके हाथ जोड़कर उनको प्रार्थना करते हुए शांति की मनोकामना के साथ अगर जिसको भी आता है तो वो जुड़ सकता है और नहीं तो स्मरण करके अपने माता पिता और इष्ट देव का स्मरण हम सब करें। हरि ओम द्यौ शांति अंतरिक्षद्गो शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं सन्न आसुव शांति शांति शांति
सुशांतिर्भवतु, सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री सभी संतन की जय और भारत माता की जय। बहुत आनंद हो रहा है कि भारत के बाहर भी ऐसा हिंदू दिवस मनाया जा रहा है। और एक पंक्ति याद आती है कवि के, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर से लिखते हैं मिलकर नई कहानी। ये इसकी भावना है कि मिलकर लिखना है, अकेले से नहीं। यानी सभी का कॉन्ट्रीब्यूट में सहयोग चाहिए। यहाँ मंच पर आदरणीय सभी सफाजत को नमन, आप सब मित्रगण को भी नमन। हिंदी भाषा के लिए जब हम बोलना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं तो बहुत विशाल है। एक अपनी भाषा है जिसमें हमारे देश को माँ कहा है, भारत माँ। कई बार हम माँ भारती भी कहते हैं। देश को तो कहा है, हमारे देश में नदियों को भी माँ कहा है। और विभावना ऐसी है कि जब आज छोटे बच्चे का जन्म होता है तो उसको गंगा जल पिलाया जाता है और उसकी अस्थियां भी गंगा जल में ही। तो ये हिंदी और हिंदुत्व की एक विभावना बहुत श्रेष्ठ है। यहाँ जब हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं तो आज से मुझे अभी बताया गया कि अपने IBPC में ये 10वां साल है ना। तो हिंदी भाषा तो हजारों साल से है और ऐसे 10वें साल के बाद 11वां साल भी आएगा। हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, अगले साल फिर से इकट्ठे हो जाएंगे और यहाँ मंच पे अलग अलग वक्ता आएंगे, बोलेंगे, अपनी भावनाओं को रखेंगे। किंतु हमें क्या करना है? शास्त्र में लिखा है, शब्द शब्द क्या करे, शब्द को ना हाथ और पाँव, एक शब्द घाव करे, एक शब्द करे रुझाव। शब्द में ताकत है जी, पावर है। अगर आपको सच में हिंदी भाषा के प्रति थोड़ा भी लगाव है तो हमारे परिवार में, हमारी अगली पीढ़ी के लिए उसका इस्तेमाल रोज बरोज के हमारे घर परिवार में करना जरूरी है। वरना माता पिता में से डैड और मम तो हो ही गए हैं। अभी डैडू भी हो गया है, जो हमने अभी सुना यहाँ आके। तो शास्त्र में लिखा है कि घिसत घिसत हाथी में से बकरी हो गई। अगर यहाँ बैठे हुए जो बड़े बुजुर्ग हैं या जिनको सच में हिंदू और हिंदुत्व के लिए, हिंदी भाषा के लिए हमें कुछ करना है तो शुरुआत हमारे से ही करनी पड़ेगी। और उसके लिए यहाँ से जब जाए तब दृढ़ निश्चयी होकर जाए कि एटलीस्ट आधा घंटा हमें हिंदी बोलना है या हिंदी सुनना है, हिंदी का प्रवर्तन करना है और परिवार में भी उसको आदेश के साथ इसको आगे बढ़ाना है। क्योंकि हिंदी भाषा अप्रतिम महिमा के लिए आज हम इकट्ठा हुए हैं। सब लोग ने अच्छे अच्छे विचार बताए। और हिंदी है ना, हृदय की भाषा है, अपने भारत की आत्मा है। जैसे इन्होंने बताया, चतुर्वेदी जी ने कि 12 गाँव बोली बदलाए, लेकिन एक कॉमन है, भारतीय कहीं पर भी जाए, आप जब यहाँ आए हो, कोई अपना अपना व्यवसाय करते हो, किंतु जब फंक्शन में गए और एक भी भारतीय मिले
हिंदुस्तानी मिले तो हमारे मुखड़े पर अलग सी रौनक, क्योंकि हमारा दिल कबूल करता है कि हम हिंदुस्तानी हैं और अंदर से अंदर दिल से दिल का तार जुड़ जाता है। तो इसी को बरकरार करने के लिए, इसी को कंटिन्यू करने के लिए हमारे भविष्य की पीढ़ी में डालने की जवाबदारी हमारी है। ये आज अगर हम दृढ़ निश्चय करेंगे, क्योंकि भाषा में इतना भंडार पड़ा है, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारे शास्त्र, अगर आज किसी को याद करने का मन हो तो गीता प्रेस गोरखपुर को भी याद हमें करना चाहिए। निस्वार्थ भाव से हिंदी भाषा के बहुत सारे शास्त्र उन्होंने, बाकी हम प्रेमचंद की कहानियाँ, लेकिन पढ़ने अगर आपको जाइए तो गीतापुर गोरखपुर इतना अद्भुत उन्होंने, जब अभी बताया गया कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी इसको इतना ही इच्छुक है, तो हमारे सभी की जवाबदारी बनती है कि इसमें कुछ ना कुछ योगदान व्यक्तिगत रूप से हम दें। आज बताया कि 1 अरब लोग से ज़्यादा लोग हिंदी बोलते हैं, बताएं तीसरी सबसे बड़ी भाषा है, तो तीसरी में नीचे ना आ जाए वो भी हमारी जवाबदारी है, तीसरी में से दूसरी हो जाए वो भी हमारी जवाबदारी है। किंतु अगर विचार नहीं करोगे, क्योंकि भाषा का मूलतः ऐसा है कि हमारी भावनाओं और विचारों का आदान प्रदान करने का एक साधन है भाषा। तो आपकी जो भावना है, आपकी जो विभावना है, आपके जो विचार है, उसको अगर प्रकट करना है, इसीलिए ये जो अभी हमने मंदिर की रचना देखी, जिन्होंने उसका संकल्प किया था, जिन्होंने आशीर्वाद दिए थे, ऐसे हमारे गुरुजी प्रमुख स्वामी महाराज, उन्होंने जब संत तालीम केंद्र, हमारे वहाँ एक विशेषता है कि अगर किसी को भी साधु बनना है तो वहाँ 3 साल उनको प्रशिक्षण ट्रेनिंग लेनी है, और उसमें उन्होंने अनिवार्य करा है हिंदी भाषा। और उसी के कारण आज हिंदी भाषा और शास्त्रों के अभ्यास के साथ सभी को तालीम दी जाती है। ये भाषा के लिए गुरुजी ने कहा है, जो हमारे सबको लागू पड़ता है। उन्होंने 4 चीज़ बताई है: भाषा, भूषा, भजन और भोजन। ये 4 चीज़ हम सबको एप्लीकेबल है। भाषा यानी लैंग्वेज, भूषा यानी केश, हमारे ड्रेसिंग, भाषा, भूषा, भजन और भोजन। अगर ये आप अपनी संस्कृति के बनाए रखोगे तो विश्व में कहीं पर भी आप जाओ, किसी भी कोने पर जाओ, आप हमेशा हिंदुस्तानी रहेंगे, आपका दिल हमेशा हिंदुस्तानी बना रहेगा और आपको गर्व से कह सकोगे हम हिंदू हैं। फिर वही है, शुरुआत हमें ही करनी है। आप देखो, भारत ने जो परिवर्तन आया आज़ादी में, वो भी भाषा के कारण आया। चाहे उत्तर में कोई रिवॉल्यूशन लाए, क्रांति करे, या साउथ में लाए, या पंजाब में करे, किंतु सबकी भाषा एक हिंदी थी। तभी आज भी वो कीर्तन हम सुनते हैं, ए मेरे वतन के लोगों। हमें वतन के प्रति एकदम उजागर हो जाता है अंदर, लगता है कि भारत के लिए कुछ करना चाहिए। दूसरा है सरफरोशी की तमन्ना, अब हमारे दिल में होगा तो ही दूसरे की बाजू की ताकत देख पाओगे। अब हमारे दिल में है, अगर दिल में है फिर की आगे का सेंटेंस है, देखना है जोर कितना। ये विचार शुरुआत हमारे से करती, और अंत में
हम कई बार सब लोग बोल चुके हैं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो आज हिंदी दिवस पर आप सबको नमन के साथ पूज्य ब्रह्म विहारी स्वामी जी, जो ये पूरा अबू धाबी का मंदिर देख रहे हैं, उन्होंने खास कहा है कि अब हमारी सब की ओर से नमन करते हुए उन सबको कहना कि हिंदुत्व की बात हम कर रहे हैं, हिंदू भाषा की बात कर रहे हैं, और आप सबको आनंद और आश्चर्य हो कि यहाँ के जो राजा हैं अबू धाबी, दुबई और यूएई के जितने भी लोगों ने हमें जो ज़मीन दी है, हमारे दोनों देश की मैत्री में ये बढ़ाव हो रहा है, गाढ़ मैत्री हो रही है। और उसका एक सिंबॉलिक अगर कोई स्थान या चिन्ह देखा जाए तो ये मंदिर है, और इसीलिए इसको हिंदू मंदिर कहा गया है। तो आज हिंदी दिवस पर हमने ये हिंदू मंदिर का दर्शन किया। तो अभी तो आपने वीडियो में देखा है, आप सबसे निवेदन है कि अवश्य 14 तारीख से 20 तारीख, ऐसे 10 फरवरी से 20 फरवरी तक का विभिन्न अलग अलग कार्यक्रम है। आप सभी सआदर आमंत्रित हैं, तो अवश्य पधारें परिवार के साथ। और हमें भी गर्व होगा कि यूएई के राजा ने और हमारे प्रधानमंत्री जी ने, दोनों की मैत्री के कारण ये हमें संभव हुआ। तो आप सबको फिर से नमन करते हुए जय स्वामीनारायण, भारत माता की जय। नमस्कार। અત્યંત અત્યંત સાધુ વાત કૃપાનાથ। આજે હિન્દી ભાષા ધન્ય થઈ ગઈ। હું ગુજરાતીમાં કદાચ બોલું છું અહીંયા કે તમે પરિવર્તનની વાત કરો છો, તો પરિવર્તન अहे निष्ठुर परिवर्तन, पीपल का बचपन का कोमल गात जरा का पीला पात, अहे निष्ठुर परिवर्तन। निश्चित ही परिवर्तन की आंधी है, और यह परिवर्तन पॉजिटिव है, प्रगतिवान है, विकासशील है। आपने इतना समय निकालकर हमें यहाँ अनुग्रहित किया। मैं निवेदन करता हूँ अपने चेयरमैन साहब से कि वह पुष्पगुच्छ से, पुष्पगुच्छ, कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं कि भाई आप बड़ी अच्छी हिंदी निकाल के लाते हो, तो बुके को यदि हिंदीकरण किया जाए तो पुष्पगुच्छ से आपका हम स्वागत करें। कुमार, प्लीज कम एंड felicitate the Consul General, Sri Satish ji. And I also request Amit Singhania to come and give the bouquet to Dr. Farooq Sahab. उन्हें हम बड़ी जल्दी ही एक कवि के रूप में सुनेंगे। डॉक्टर फारूक, I request Dr. Elengo to give the flower bouquet to Shri Paras ji, and I also request Samir Makhija and request Advait also to join him, giving the flower bouquet to Shri Sunil Sinha ji. कहते हैं कि जब दीपक जलता है ना, तो उसके नीचे थोड़ा अंधेरा रहता है, और वो अंधेरा कभी कभी भूल में पड़ जाता है। सबको फेलिसिटेट करते करते हम अपने चेयरमैन को फेलिसिटेट करना भूल गए। सो आई विल लाइक टू गिव अ फ्लोर। बहुत सी प्लीज you can come on your seats, and then we will be taking. फारूक साहब, आप विराजमान रहें. You can be seated here. You can please take your seat, sir. Because अब थोड़ा सा कविताओं का दौर हम शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन उस कविताओं के दौर से पहले जिसने यहाँ पर
यानी दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में शिक्षण संस्थानों में योगदान दिया हो, और आधुनिक युग दुबई में भव्य सनातन मंदिर के साथ जिन्होंने पहले भारतीय होकर गोल्डन वीजा यहां हासिल किया हो, वह व्यक्ति कौन हो सकता है सिवाय बासु शराफ जी के? आई एम श्योर कोई और नहीं हो सकता। आई रिक्वेस्ट रवि, प्लीज टेक माइक टू श्री बासु जी। और अभी अभी हमारे चेयरमैन साहब ने बताया कि बासु भाई ने शौक से, ये उन व्यक्तित्वों में से हैं जब भारत पाकिस्तान यानी अखंड भारत का समय था, उस समय में यह लोग दुबई में पधारे, भारत की यात्रा करते हुए दुबई पधारे। तत्काल समय से, उस समय से यह हमारे मूर्धन्य यहां पर विराजमान हैं, और इन्होंने स्वयं यहां अपने शौक से हिंदी भी पढ़ाई है। तो आप हिंदी के आचार्य भी हैं, गुरु भी हैं, और हम बासु भाई से निवेदन करते हैं कि वह 2 शब्दों के साथ हम सभी को आह्लादित करें। आते कहा था 2 शब्द कहना, हालांकि मैंने ना किया था, मगर आपने मुझे लाया स्टेज पे, ठीक है। मंच पे बैठे हुए जितने प्रवक्ता थे उन्होंने आपको हिंदी भाषा बारे में बोला। भाषाएं 2 होती हैं, एक मातृभाषा और एक विश्व हिंदी भाषा। हम जब पाकिस्तान से आए थे तो हमारी मातृभाषा सिंधी थी, और हिंदी इतनी सरल लैंग्वेज थी कि 1 महीने में हमने हिंदी पिकअप कर ली। 7 साल की उम्र में हिंदी हमने पिकअप कर ली। और हिंदी जब दुबई में आए तो हमने जब स्कूल खोला, जो इंडियन हाई स्कूल है, हमारे पास 8 बच्चे थे, मंदिर के ऊपर ही हम स्कूल चलाते थे। मुझे बोला गया कि आप क्या सिखाओगे बच्चों को, ऑनररी। मैंने हिंदी सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी वालों ने प्रारंभिक प्रवेश, परिचय, कोविद, महाकोविद ये खोली। तो स्कूलों में ये बोला गया कि भाई आप हिंदी को प्रोत्साहन कर दो। वर्धा यूनिवर्सिटी ने ये परिचय प्रकाश खोले थे। हमने हिंदी का प्रचार इतना अच्छा किया कि आज नेशनल लैंग्वेज जो हमारी है हिंदी है। दुबई आने के बाद भी हम जब आए तो थोड़ा मैं अटका कि भाई यहाँ मुझे अरबी बोलनी पड़ेगी। पर जब बाज़ार में गया तो हिंदी बोलते थे। तो विश्व हिंदी जो ये भाषा है, ये दुनिया भर की भाषा ऐसी सरल है जो आदमी कोई भी सीखे और एक दूसरे को समझे। ज़्यादा न कहते हुए विश्व हिंदी भाषा को नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। इक्वली उन्हीं के साथ हमारे साथ राम बक्सानी साहब विराजमान हैं, मैं उनका भी यहाँ आदर करता हूँ। यदि 2 शब्द कहना चाहें सर तो 2 शब्द आप भी जरूर कहें, राम बक्सानी साहब। साहित्य जी, आपका प्रोग्राम देख के और आपके नाम में ही साहित्य है, उससे तो अच्छा और बड़ा कोई चीज़ नहीं हो सकता है। हिंदी दिवस मैंने 1 साल पहले भी इंडियन काउंसिलर में देखा था और बड़ा अच्छा लगा था, और मैंने कहा आज का भी प्रोग्राम मैं ज़रूर देखूंगा, और ये आप कंटिन्यू करें हमेशा, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मे आई रिक्वेस्ट रवि टू प्ले द वीडियो। आज हमारे साथ में जो मीडिया के सहयोगी बने हैं GTV, उनके बारे में एक वीडियो है। यह वीडियो चलता है तब तक शब्द की बात अभी हो रही थी, तो मैं थोड़ा सी पुरानी इन्वेंटरी अपनी स्लो मूविंग निकाल रहा था। शायद है आपके सामने आने के बाद वो फास्ट मूविंग हो जाए। ईयर एंड की क्लोजिंग है, सब लोग प्रोविजंस कर रहे हैं कि कहाँ पे कितनी स्लो मूविंग है, क्या रमज़ान का महीना आने वाला है, लेकिन शब्द बड़ा महत्वपूर्ण होता है। शब्द रचे जाते हैं, शब्द रचे जाते हैं, शब्द गढ़े जाते हैं, शब्द मढ़े जाते हैं, शब्द लिखे जाते हैं, शब्द पढ़े जाते हैं, शब्द बोले जाते हैं, शब्द तौले जाते हैं, शब्द टटोले जाते हैं, शब्द खंगाले जाते हैं। इस प्रकार शब्द बनते हैं, शब्द बनते हैं,
शब्द संवरते हैं, शब्द निखरते हैं, शब्द सुधरते हैं, हंसाते हैं, मनाते हैं, रुलाते हैं, मुस्कुराते हैं, खिलखिलाते हैं, गुदगुदाते हैं, मुखर हो जाते हैं, प्रखर हो जाते हैं, मधुर हो जाते हैं। इसका इतने होने के बावजूद भी शब्द चुभते हैं, शब्द बिकते हैं, शब्द रूठते हैं, शब्द घाव देते हैं, शब्द ताव देते हैं, शब्द लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बिगड़ते हैं, बिसरते हैं, सिहरते हैं, लेकिन शब्द कभी मरते नहीं, शब्द कभी थकते नहीं, शब्द कभी रुकते नहीं, शब्द कभी चुकते नहीं। इसलिए शब्दों से खेलें नहीं, शब्दों से बिन सोचें बोले नहीं, शब्दों को मान दें, शब्दों को सम्मान दें, शब्दों पर ध्यान दें, पहचान दें, उन्हें आत्मसात करें, उड़ान करें, बात करें, आविष्कार करें और गहन सार्थक विचार करें। जय हिंद, जय भारत। और यहां से मैं शब्दों के खिलाड़ियों को बुलाता हूं। I've seen the sign on the skyline, got a taste of the sun, now I gotta reach the horizon, yeah. I'm coming home, I'm coming home। हमारे मध्य में जितेंद्र वैद्य जी भी हैं और मैं उनका भी स्वागत करता हूं। आईपीएफ के प्रेसिडेंट हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में बड़े अग्रणीय भूमिका निभा रहे हैं। जितेंद्र वैद्य जी, आप आसन ग्रहण करें या स्विच। तो अब इस क्रम में मैं निवेदन करता हूं श्री नितिन उपाध्याय जी से, जो कि हिंदी के कुशल काव्यकार हैं। आप पधारें नितिन जी। हिंदी के कुशल काव्यकार हैं श्री नितिन जी, और यहाँ पर वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच के आप महासचिव हैं। वैसे आपको वरिष्ठ कह सकते हैं कि नहीं महाराज? अच्छा, क्योंकि वरिष्ठ कहने में किसी किसी को अच्छा भी लगता है। जब कहीं सभा सोसाइटी हो, इलेक्शन हो रहे हो, अब 3-4 मंत्रियां बना दिए। हमारे यहाँ जैसे राकेश तिवारी जी हैं, इनके यहाँ एक कमेटी में मैंने देखा कि इन्होंने सबको फेलिसिटेट करना था तो किसी को वरिष्ठ, किसी को कनिष्ठ नहीं कहा, लेकिन किसी को कोई और सम्मान दे दिया। सो दैट इज़ हाउ द पीपल मैनेज। तो वरिष्ठ से कभी कभी बच्चों को भी अच्छा लगता है कि ही सीनियर, बट वरिष्ठ का अधिकतर अभिप्राय ये होता है कि यार पुराने हो गए। तो आशा करता हूं कि आपसे वह नहीं होगा। थोड़ा सा माहौल को मैं लाइटन करने की कोशिश कर रहा हूं और हम इन्हीं से पूछेंगे। और मैं चाहूंगा कि एक माइक यहां बीच में रख दिया जाए ताकि यह जो सिंहासन खाली है इस पे और कोई नहीं तो मैं खुद ही बैठ जाता हूं। मेरे जैसा अभी सुना हमने कि भारत की आज़ादी में उर्दू की भूमिका रही, हिंदी की भूमिका रही, दोनों ही एक साथ जन्मी, प्रोज दोनों का ही एक साथ जन्मा। और यहाँ हमारे मध्य में जो उपस्थित हैं एक ऐसी विभूति हैं जिन्होंने 31,000 गज़लें लिखी हैं, डॉक्टर जुबैर फारूक साहब। और इनकी कलम केवल गज़ल पे ही नहीं रुकी है, इन्होंने लगभग 5,000 गीत भी लिखे हैं। भारतीय फिल्मों में, बॉलीवुड में आपके अनेकों गीत गाए जाते हैं, बजाए जाते हैं। लगभग 130 किताबें आपने लिखी हैं। और इनका एक इरादा भी है जो पर्सनली जब हम बात करते हैं, मे आई शेयर योर पर्सनल थॉट्स और नॉट सर? हाँ, इट्स ओके, कोई बात नहीं। बहुत खुश मिजाज आदमी है। ये कहते हैं कि मैं जब 10 किताबें लिखता हूं तो एक बार शादी करता हूं। तो अभी तक इन्होंने 6 शादियां कर ली हैं, लेकिन काउंटिंग जो है अभी प्रोविजन कैरीड फॉरवर्ड है, अभी प्रोविजन बंद नहीं हुआ है। तो और आप अपने कुछ परिवार के साथ में जब 6 शादियां हैं तो परिवार भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा होगा।
आपके मैं समझता हूँ 18 संतान 18 बच्चे हैं आपके, उनमें से कुछ आज हमारे मध्य में उपस्थित भी हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। और मैं पहले नितिन उपाध्याय जी से, तो दूसरी ओर एक तरफ जहाँ उर्दू का जमाना है, उसी तरफ दूसरी ओर हिंदी के हमारे यहाँ के महाकवि, अनेकों कार्यक्रम, मैं समझता हूँ पोस्ट कोविड तो जैसे इन्होंने हिंदी की धूम मचा दी। कोई वीक ऐसा नहीं होता जबकि कोई हिंदी का सम्मेलन आप ना करते हो। और लगभग आज पूरे यूनाइटेड अरब अमीरेट्स में ही मैं कहूँ तो 100 साहित्यकार उपस्थित है। सिन्हा साहब, दिलीप सिन्हा साहब हमारे पीछे बैठे हैं कि दुबई एक्सपो में जब हमने हिंदी दिवस मनाया तो कोरोना का कठिन काल था, साहित्यकारों का मिलना कठिन हो रहा था, तो दिलीप सिन्हा स्वयं साहित्यकार बन गए। बोले कि मेरे भी पिताजी बचपन जो क्या नाम था सर, बाल सखा नाम की मैगजीन हुआ करती थी, उस बाल सखा मैगजीन में वो लिखते थे, तो मुझे भी हिंदी का शौक है और उन्होंने भी कविता बनाई और ये साहित्यकार बन करके मंच पर आए। लेकिन मैं यहाँ धन्यवाद देता हूँ नितिन जी को कि इन्होंने वह प्रक्षेप प्रकट किया और आज एक शतक लगभग 100 साहित्यकार हिंदी और उर्दू पर तो और भी हैं, केवल हिंदी पर बोलने वाले, नॉट ओनली दुबई, शारजा, अबू धाबी, इसके लगभग 100 साहित्यकार हैं। और मैं यहाँ धन्यवाद देता हूँ ताजू मैडम जी को जो हमारे मध्य में उपस्थित हैं। बहुत मिजोरम से होते हुए भी आपकी अरुणाचल प्रदेश से होते हुए भी आपकी हिंदी बड़ी स्पष्ट है। और हिंदी दिवस के लिए 2 महीने पहले इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि साहित्य जी हिंदी दिवस आने वाला है, आप क्या करने वाले हो, क्या IBPC करने वाली है या हम कुछ और विचार करें। और यह आयोजन आपके द्वारा आज यहाँ आपके सहयोग से संपन्न हो रहा है। और हमेशा पिछले भी अनेकों, जब से इन्होंने यहाँ ज्वाइन किया, शी इज़ कंटिन्यूइंग एंड सपोर्टिंग दैट। और इसी जनवरी के एंड में भारत से 125 साहित्यकार पधार रहे हैं और उन सब का कौंसलावास में के ऑडिटोरियम में सुबह 10 से लेकर के शाम 5 बजे तक आई थिंक फॉर 3 डेज हिंदी सेशंस रखे जाने की परिकल्पना की गई है। तो इनके लिए एक जोरदार तालियां। स्वयं सतीश सिवान जी हमारे मध्य में हैं, तो पुनः मैं अभिवादन करता हूं। नितिन जी, मैं निवेदन करता हूं कि एक माँ शारदा की वंदना से आप प्रारंभ करें कविताओं का, फिर उसके बाद कुछ नृत्य के कार्यक्रम हैं और बहुत ही कुशल गायक बॉलीवुड के हमारे मध्य में सुगम रोशन जी आए हुए हैं और हम वह म्यूजिक का भी लुत्फ उठाएंगे। तो समय का आदर भी करेंगे। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा वो 1 घंटे वाली शायरी नहीं हो पाएंगी, थोड़ी कम वाली शायरी होगी, लेकिन होगी। तो नितिन जी, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। मतलब ये हुआ कि जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकती है वहां कवि की नज़र पहुंच जाती है। नमस्कार, सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। आज ये सौभाग्य है हमारा और ख़ासतौर पर मेरा कि आज मुझे साहित्य जी ने IBPS ने, मैं हमेशा अचंभित होता हूँ और एक तरह से जेलस होता हूँ कि मैं कब लिख पाऊँगा इनके जैसी कविता, इनके जैसे गीत, इनके जैसे उनके साथ मंच साझा करना मेरे लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है। साहित्य जी हमेशा प्यार करते हैं, इनकी मैं चाहता हूँ इनकी आवाज़ मुझे मिल जाए जो मेरी कमज़ोरी है। मैं सतीश सिवान जी को नमन करता हूँ, हमारे चेयरमैन साहब सुरेश कुमार साहब को, सिन्हा साहब को, पिछले साल मैं इनको सुन चुका हूँ, तो आप सबको नमन करता हूँ और आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। माँ शारदा की वंदना है और इसलिए मैं यहाँ पर खड़ा होकर करना चाहता हूँ। शब्द दे उच्चार दे वाणी मधुर माँ शारदे, शब्द दे उच्चार दे वाणी मधुर माँ शारदे, कल्पना की बूंदों को तू जलधि का विस्तार दे, शब्द दे उच्चार दे वाणी मधुर माँ शारदे। मैं रचूं वो गीत जिनमें भाव हो कल्याण का,
नव विधा के नव सृजन के विश्व के निर्माण का ज्ञान से परिपूर्ण मुझको ऐसा एक संसार दे, शब्द दे उच्चार दे। गीत में वो भक्ति हो जो मन की पीड़ा को हरे, हो कथा में शक्ति ऐसी दुष्ट भी मन से डरे, हो प्रलोभन में अड़िग जो वो कलम उपहार दे, शब्द दे उच्चार दे। लेखनी जब भी चले तो श्रम का ही गुणगान हो, वीरता के और दया के किस्सों का ही बखान हो, राष्ट्र की भक्ति के मन में भाव बारंबार दे, शब्द दे उच्चार दे, वाणी मधुर माशार दे। कल्पना की बूंदों को तू जलधि का विस्तार दे, शब्द दे उच्चार दे, वाणी मधुर माशार दे। पोडियम पे बने रहिए सर। एक और कविता के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि यहाँ एक तरफ मेरे बाईं ओर जो बैठे हैं वह 6 निकाह कर चुके हैं और आगे की तैयारी भी है, और ये दूसरी तरफ दाएं वाले जो हैं ये अपनी पत्नी से पीड़ित हैं। तो इनकी एक पुरानी कविता मैंने सुनी थी, पत्नी से पीड़ित। तो यदि आप व्यक्तिगत न माने और बोलना चाहें तो मैं कहूँगा, यदि भाभी जी हैं कि नहीं वो तो मुझे पता नहीं यहाँ पे इस सभा में, लेकिन यदि आप उचित समझें तो वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है आपके मुख से। आपने मेरी मतलब मृत्यु का फरमान सुना दिया है, मेरी पत्नी यहीं पर है तो मैं फिर भी सुनाऊंगा। हिम्मत है, कवि में इतनी हिम्मत होती है। पत्नी पीड़ित इसका शीर्षक है और मैं चाहता हूं कि हर कोई इससे रिलेट कर रहा होगा, बोलता नहीं होगा भले ही वो, पर हर कोई इससे रिलेट करता है। पीड़ित हूँ पत्नी से मन की सुनाने दो, पीड़ित हूँ पत्नी से मन की सुनाने दो, दिल का गुबार आज होठों पे आने दो, दिन हो कि चैन हो थोड़ा तो, दिन हो कि रैन हो थोड़ा तो चैन हो, दिन हो कि रैन हो थोड़ा तो चैन हो, लेके सन्यास मुझे जंगल में जाने दो, पीड़ित हूँ पत्नी से सन्यास जंगल में जाने सुनाने दो। थोड़ी देर पहले वो कहना था, स्वामी जी थे यहाँ पर उस समय कहना था महाराज। सब्जी जो भी मिलाऊं उसको पसंद नहीं, सब्जी जो भी मिलाऊं उसको पसंद नहीं, पत्ता गोभी मिलाऊं कहती क्यों बंद नहीं, लाखों शिकायतें करती हैं चंद नहीं, लाखों शिकायतें करती हैं चंद नहीं, मैं भी इंसान हूँ तीर ना कमान हूँ, मैं भी इंसान हूँ तीर ना कमान हूँ, तानो नहीं मुझको और ना ही ताने दो, पीड़ित हूँ पत्नी से ओ हो, पीड़ित हूँ पत्नी से मन की सुनाने दो। धो देता हूँ मैं सारे बर्तन एक बार में, धो देता हूँ मैं सारे बर्तन एक बार में, ढेर सारे कपड़े सुखाता एक तार में, झाड़ू और पोछा भी उसके दरबार में, झाड़ू और पोछा भी उसके दरबार में, सुबह शाम करता हूँ दर्द से गुजरता हूँ, सुबह शाम करता हूँ दर्द से गुजरता हूँ, इतना ही कहता हूँ बाम तो लगाने दो, पीड़ित हूँ आहा हा पीड़ित हूँ ओ हो पीड़ित हूँ।
मुझको भी एक दिन की छुट्टी तो चाहिए, मुझको भी एक दिन की छुट्टी तो चाहिए, कपड़ों को साबुन की बट्टी तो चाहिए, रोज़ रोज़ झगड़े से कट्टी तो चाहिए, रोज़ रोज़ झगड़े से कट्टी तो चाहिए। मैं भी अकेला हूँ इसमें झमेला हूँ, मैं भी अकेला हूँ ये जो झमेला हूँ, मन पर है बोझ बढ़ा उसको हटाने दो, पीड़ित हूँ आहा हा हा पीड़ित हूँ हो पीड़ित हूँ, पत्नी से मन की सुनाने दो, दिल का गुबार आज होठों पे आने दो, दिन हो कि रैन हो थोड़ा तो चैन हो, लेके सन्यास मुझे जंगल में जाने दो, पीड़ित हूँ आहा हा हा पीड़ित हूँ हो पीड़ित हूँ। आ जाए वाह वाह वाह, धन्यवाद। आप भी आनंद ले रही हैं, मैं समझता हूँ ये बार बार ये छेड़खानी करते ही रहेंगे। प्लीज स्वागत है आपका। अब मैं आज के अपने विशिष्ट अतिथि, एंड आई एम श्योर मुझे यहाँ इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप खुद एक अदीब हैं। उर्दू में अदीब को साहित्यकार कहा जाता है, आप एक साहित्यकार हैं, अनेकों भाषाओं पर आपकी कमान है, और प्रोफेशन से आप खुद एक मेडिकल डॉक्टर रहे हैं। सो एक डेंटिस्ट रहे हैं, मेडिकल डॉक्टर रहे हैं। तो मैं निवेदन करता हूं डॉक्टर जुबैर फारूक साहब से कि वह कुछ पंक्तियां हमें सुनाएं। शुक्रिया बहुत बहुत। जी हाँ, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, बल्कि सबसे पहली बार जो है हिंदुस्तान में सबसे जो पहली कविता है वो सबसे पहले मैंने हिंदुस्तान में कही है, जो जिसमें जो है आप देखें कि जो 31,000 कविताएँ और गज़लें कहें कविता कहें जो वो हमारे हैं, तो अभी तो जो पहली कविता जो है वो हिंदुस्तान में कही थी। और वो इसी तरह से था कि हम जो है हैदराबाद से जा रहे थे बेंगलोर से हमको जाना था ऊटी, तो वो बेंगलोर से ऊटी में बाय बस गया था। तो बस ड्राइवर ने कहा था कि यहाँ पे दो बहुत ही मशहूर हुक्मरान हैं, उनके मज़ार है, आप उनको वो देखना चाहेंगे? तो मैंने कहा नेकी और पूछ दिखाए हमारे को। तो जब उस टाइम तक मैं सिर्फ अरबी और सिर्फ अंग्रेज़ी में शायरी किया करता था जो है, और अभी 30,000 अशार हैं हमारे, और 30 किताबें हैं हमारे देवनागरी में भी 30 किताबें हैं हमारी। तो हम गए तो उधर जो क्या देखते हैं, दो जो है हुक्मरान जो है अपने अपने बलबूते पे मशहूर है, ना बाप बेटा का वैसे ना बेटा बाप को वैसे। हमारा जो मुराद है वो टीपू सुल्तान और हैदर अली के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो मैं देखता हूँ कि जो दोनों जो है वो अपने अपने बलबूते पे मशहूर है, ना बाप बेटे के वैसे ना बेटा बाप के वैसे। तो पहला शेर जो है वो ये है हमारा कि इज़्ज़त न पा सकोगे बुजुर्गों के नाम से, इज़्ज़त न पा सकोगे बुजुर्गों के नाम से, जानेंगे लोग तुमको तुम्हारे ही काम से। इज़्ज़त न पा सकोगे बुजुर्गों के नाम से, जानेंगे लोग तुमको तुम्हारे ही काम से। और जब मैं बेंगलोर से ऊटी जा रहा था तो मैं उर्दू का शायर नहीं था, लेकिन जब ऊटी से बेंगलोर आ रहा था तो फिर मैं हिंदी का शायर था। और ये शेर जो है, ये जो बेंगलोर है ये गार्डन सिटी ऑफ इंडिया है, तो उसके लिए मैं ये एक शेर कह रहा हूँ जिसमें एक एक शख्स को जो है मैं ये नज़र कर रहा हूँ, जो इधर हैं, जो नहीं हैं, जो बाहर है, जो कहीं पे भी है, हर शख्स को। इसलिए कि ये पूरे दुनिया जो है एक गुलसिता है और हम सब एक गुल हैं। तो इसलिए फारूक, हमारा तखल्लुस से फारूक, कितने गुल हैं चमन में खिले हुए, ये सब एक एक गुल है। वाह फारूक, कितने गुल हैं चमन में खिले हुए, पहचान सबकी है मगर अपने ही नाम से। फारूक, कितने गुल हैं चमन में खिले हुए, पहचान सबकी है मगर अपने ही नाम से। तो जहाँ ये बीवियों की बात कर रहे थे तो उसमें यही है कि बीवियाँ आती हैं या पत्नियाँ या बीवियाँ, जो भी पत्नियाँ आती हैं और पत्नियाँ जाती हैं, लेकिन जो रहती हैं साथ में वो एक ही होती है और वो हमारे इधर ही सामने बैठी हुई। वाह, तो इनकी बेगम भी हमारे मध्य में आज आई हैं, तो हम उनका भी स्वागत करते हैं। इफ़ यू डोंट माइंड, आप यदि
अदरवाइज ना लें तो जरा खड़े होकर के सभी के सामने हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको अब जो है इसलिए कि किसी ने कहा है कि देखो ये हंसी रात, देखो कैसी हंसी रात है, एक चाँद आसमां पे है, एक मेरे पास है, कि लेकिन किस किस को क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। तो आप निश्चित ही मुकद्दरवान हैं, इसमें कोई शक नहीं है जनाब। तो आपकी एक बड़ी फेमस वो सुनाया था आपने एक बार कि इधर भी लड़कियां उधर भी लड़कियां। जी जी वो सुनाएंगे। दरअसल मैं आपको तैरते लफ्ज़ कुछ सुना रहा हूँ और फिर मैं आपको तरन्नुम से सुनाता हूँ। इसलिए तरन्नुम में मैं शायरों के तरन्नुम भी जानता हूँ और रागों से भी वाकिफ़ हूँ। तो वो सब हम आपको देखिए जितनी जल्दी हो सके जितने कम हो सके। नहीं आप सुनाइए सुनाइए। अच्छा। जिंदा के दर के पास सलासिल की जद पे हूँ, जिंदा के दर के पास सलासिल की जद पे हूँ, सच है लबों पे इसलिए बातिल की जद पे हूँ, सच है लबों पे इसलिए बातिल की जद पे हूँ, लगता है वो जरूर मिलेंगे यही कहीं, लगता है वो जरूर मिलेंगे यही कहीं, भटका हुआ हूँ फिर भी मैं मंजिल की दद पे हूँ, भटका हुआ हूँ फिर भी मैं मंजिल की दद पे हूँ, उसका ख्याल चैन से रहने न दे मुझे, उसका ख्याल चैन से रहने न दे मुझे, मैं अपने घर में रह के भी कातिल की दद पे हूँ, उसका ख्याल चैन से रहने न दे मुझे, मैं अपने घर में रह के भी कातिल की दद पे हूँ, मुझे धकेलती है मुझे खुशकियों की समत, मुझे धकेलती है मुझे खुशकियों की समत, यूं तो समंदरों में हूँ साहिल की दद पे हूँ, यूं तो समंदरों में हूँ साहिल की दद पे हूँ, और दुश्मन दिलेर होता तो आता मजा मुझे, दुश्मन दिलेर होता तो आता मजा मुझे, फारूक डर रहा हूँ कि बुज़दिल की दद पे हूँ। क्या बात है, दुश्मन दिलेर होता तो शुक्र, दुश्मन दिलेर होता तो आता मजा मुझे, दुश्मन दिलेर होता तो आता मजा मुझे, फारूक डर रहा हूँ कि बुज़दिल की दद पे हूँ। बिछड़ाता तो फिर चेहरों के जंगल में छुपाता, बिछड़ाता तो फिर चेहरों के जंगल में छुपाता, गम जिसका मेरी जीज के पल पल में छुपाता, गम जिसका मेरी जीज के पल पल में छुपाता, वो कैसी कशिश थी जो मुझे खींच रही थी, वो कैसी कशिश थी जो मुझे खींच रही थी, वो कौन सा चेहरा था जो आंचल में छुपा था, वो कैसी कशिश थी जो मुझे खींच रही थी, वो कौन सा चेहरा था जो आंचल में छुपा था, बच पाया न वो खंजर कातिल से किसी तौर, बच पाया न वो खंजर कातिल से किसी तौर, बदबख्त छुपा जाके तो मक्तल में छुपा था, बच पाया न वो खंजर कातिल से किसी तौर, बदबख्त छुपा जाके तो मक्तल में छुपा था, वो ढूंढा था जिसे सीप ने फारूक कई साल, ढूंढा था जिसे सीप ने फारूक कई साल, वो कतराए आप आज भी बादल में छुपा था, वो कतराए आप आज भी बादल में छुपा था। एक और गजल मैं आपको तहत लफ्ज़ सुना रहा हूँ, फिर मैं आपको तरन्नुम की तरफ आ जाता हूँ, और एक मज़ाया भी आपको सुनाता हूँ मैं। क्योंकि हमारा हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप अपनी रुचि से मैं मज़ाया भी सुनाता हूँ, तो मज़ाया भी आपको क्योंकि अभी हमारे यहाँ दो प्रस्तुतियाँ और दो प्रेजेंटेशन और हैं, और फिर डिनर है। इस बार भी इकरार है इनकार के पीछे, इस बार भी इकरार है इनकार के पीछे, मिलता है सदा फूल किसी खार के पीछे, क्या बात मिलता है सदा इनकार है इकरार के पीछे, मिलता है सदा फूल किसी खार के पीछे। ये पत्रकार लोगों के लिए ये शेर उनको नजर कर रहा हूँ, ये दूसरा शेर जो सुना रहा हूँ मैं आपको, कि करता हूँ कभी उनसे जो इजहार तमन्ना, करता हूँ कभी उनसे जो इजहार तमन्ना, वो चेहरा छुपा लेते हैं अखबार के पीछे,
वाह, करता हूँ चेहरा कभी छुपा उनसे लेते जो हैं अखबार के इजहारे पीछे। तमन्ना, करता हूँ कभी उनसे जो इजहारे तमन्ना, वो चेहरा छुपा लेते हैं अखबार के पीछे। आवाज तो पहचानी हुई लगती है मुझको, आवाज तो पहचानी हुई लगती है मुझको, हैरान हूं मगर कौन है दीवार के पीछे। आवाज तो पहचानी हुई लगती है मुझको, हैरान हूं मगर कौन है दीवार के पीछे। अब और बनाओ न मुझे जान गया मैं, अब और बनाओ न मुझे जान गया मैं, किस दर्जा रियाकारी है इस प्यार के पीछे। अब और बनाओ ना मुझे जान गया मैं, किस दर्जा रियाकारी है इस प्यार के पीछे। मैं चलने से माजूर था जब मैंने ये देखा, मैं चलने से माजूर था जब मैंने ये देखा, कोसार है एक और भी कोसार के पीछे। मैं चलने से माजूर था जब मैंने ये देखा, कोसार है एक और भी कोसार के पीछे। ओ फारूक सितम कैसा किया हम पे ये उसने, फारूक सितम कैसा किया हम पे ये उसने। बीनाई भी को बैठे हैं दीदार के पीछे। फारूक सितम कैसा किया हम पे फारूक ये साहब, बहुत उसने। खूब, बहुत बीनाई भी को बैठे हैं दीदार के आप पूरे 9 रस प्रकट किए जा रहे हैं। आपने वीर रस से शुरू किया, श्रृंगार लाए, करुणा लाए, बीभत्स भी लाए। अब एक लास्ट में आपसे निवेदन करूंगा। एक मज़े जिलिस एक चरण में खत्म जी, ठीक है ना। और जो है मैं आपको सबसे पहले सुनाना मजा आया, इसका टाइटल है शरीर टेलीफोन। कोई हमारा जो है इंटरव्यू ले रहा था तो उसको मैंने कहा शरीर टेलीफोन, उससे जाकर अनुमान लिख दिया शरीफ टेलीफोन। मैंने कहा लो चलो शरीर टेलीफोन है। हर माँ सारे घर को लड़ाता है टेलीफोन, हर माँ सारे घर को लड़ाता है टेलीफोन। बिजली सी भारी बिल की गिराता है टेलीफोन, बिजली सी भारी बिल की गिराता है टेलीफोन। मुझसे कभी वो मिलने का वादा भी तो करे, मुझसे कभी वो मिलने का वादा भी तो करे, जो रोज निशब को घुमाता है टेलीफोन। मुझसे कभी वो मिलने का वादा भी तो करे, जो रोज निशब को घुमाता है टेलीफोन। होता है जिंदगी में कई बार इस तरह, होता है जिंदगी में कई बार इस तरह, दो अजनबी दिलों को मिलाता है टेलीफोन। होता है जिंदगी में कई बार इस तरह, दो अजनबी दिलों को मिलाता है टेलीफोन। आपने भी टेलीफोन तो बहुत किए होंगे। एक मसला अजीब सा लाहक है इन दिनों, एक मसला अजीब सा लाहक है इन दिनों, हर बार उसका बाप उठाता है टेलीफोन। एक मसला अजीब सा लाहक है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। हर बार उसका बाप उठाता है टेलीफोन, और मिल तो गया है हमको कनेक्शन में एहतमाम, मिल तो गया है हमको कनेक्शन में एहतमाम। आता है टेलीफोन ना जाता है टेलीफोन, मिल तो गया है हमको कनेक्शन पर एहतमाम। आता है टेलीफोन ना जाता है टेलीफोन। सोचा है मैंने मैं भी कटा दूंगा अपने फोन, सोचा है मैंने मैं भी कटा दूंगा अपने फोन। देखिए कि कब पड़ोसी लगाते हैं टेलीफोन, सोचा है मैंने मैं भी कटा दूंगा अपना फोन। देखें कि कब पड़ोसी लगाता है टेलीफोन। आता तो है वो बहरे मुलाकात मेरे घर, आता तो है वो बहरे मुलाकात मेरे घर। आता है मेरे घर तो घुमाता है टेलीफोन, आता है मेरे घर तो घुमाता है टेलीफोन। वो फारूक यूं तो हिजर का मारा हुआ हूँ मैं, फारूक यूं तो हिजर का मारा हुआ हूँ मैं, लेकिन तमाम रात जगाता है टेलीफोन। I will request Chairman साहब to come on the stage and felicitate with the award to Mr. हाँ, आप कहते रहें तब तक नितिन साहब को भी करेंगे और आखिरी जो है जी आप सुना रहे हैं आपको जो तरन्नुम थे, ये खुद उन्होंने फरमाइश की है, तो आप ना कहें कि मैंने क्यों सुनाए, इन्होंने फरमाइश की है। हमारे जवान कविता है तो ये एमन राग में है ये कविता जो है। मैं बसा लेता था अपने रत जगों में लड़कियां, मैं बसा लेता था अपने रत जगों में लड़कियां। बेचती थी फूल मुझको जब खतों में लड़कियां,
मैं बसा लेता था अपने रत जगों में लड़कियां। सुन रखा है उन घरों में संग आते हैं जरूर। सुन रखा है उन घरों में संग आते हैं जरूर। बेरियों के पेड़ हो या आंगनों में लड़कियां। बेरियों के पेड़ हो या आंगनों में लड़कियां। सुन उनकी जिस्मों की हरारत आज तक आंखों में है। उनकी जिस्मों की हरारत आज तक आंखों में है। भीगती देखी थी मैंने बारिशों में लड़कियां। भीगती देखी थी मैंने बारिशों में लड़कियां। हो चुका फारूक तायब प्यार के जब खेल से। हो चुका फारूक तायब प्यार के जब खेल से। मिल गई फिर शेख चंचल रास्तों में लड़कियां। मिल गई फिर शेख चंचल रास्तों में लड़कियां। भेजती थी फूल मुझको जब खतों में लड़कियां। मैं बसा लेता था अपने रत जगों में लड़कियां। आखिरी शेर मैं आपको सुना रहा हूँ, ये उर्दू के लिए, ये हिंदी के लिए, हिंदी के लिए जी, हिंदी के लिए आखिरी शेर सुना रहा हूँ मैं आपको कि जंगल जू में सहरा महके। जंगल जू में सहरा महके। एक अरब जब हिंदी बोले। एक अरब जब हिंदी बोले। जंगल जू में सहरा महके। जंगल जू में सहरा महके। एक अरब जब हिंदी बोले। एक अरब जब हिंदी बोले। क्या बात, बहुत खूब। तालियां तालियां बजती रहनी चाहिए फारूक साहब के लिए। एक अरब जब हिंदी बोले, पूरा 2 अरब की पॉपुलेशन आपके लिए ताली बजाएगी। 1 अरब नहीं, भारत की आबादी 2 अरब है। वो 2 अरब के साथ दोनों हाथों से मिलकर के जब तालियां बजेंगी तो 4 अरब हाथ आपके लिए तालियां बजाएंगे। और फारूक साहब का एक मन है, दिली तमन्ना है कि इसी साल में एक इनकी अध्यक्षता में बड़ा कवि सम्मेलन दुबई के अंदर किया जाएगा। तो उसके लिए सभी का सहयोग अपेक्षित होगा और फारूक साहब को हम पुनः सम्मानित करेंगे और इनके निर्देशन में कार्यक्रम करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन फारूक साहब। नर्तकी, की र त न यानी कीर्तन। नर्तकी, नर्तकी से उल्टे यदि हम चलें तो कीर्तन, कीर्तन का अभिप्राय होता है शास्त्रीय संगीत। तो आप शास्त्रीय संगीत की बड़ी अच्छी अदाकारा हैं, आप कलाकार हैं, शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं, अभिनय में निपुण हैं, अनेकों ड्रामा और थिएटरों में आपने कार्य किया है। और दुबई का सौभाग्य है कि सन 2007 से यहाँ आप विवाहिता होकर के आई हैं, तो दुबई की दुल्हन हैं। तो ऐसी श्रीमती करुणा राठौर जी, टीना जी से मैं निवेदन करता हूँ कि वह मंच पर आएं और कुछ क्षणों से अपनी प्रस्तुति से हमें अनुग्रहित करें। करुणा जी। सभा में उपस्थित सभी गुणीजन को मेरा सादर प्रणाम। आज विश्व हिंदी दिवस है और हम सब इस समारोह को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो आप सबको मेरी तरफ से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं इंडियन काउंसलेट और IBPC का हृदय से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे इस मौके पर
अपने कला का प्रदर्शन करने का एक सुअवसर प्रदान किया। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की प्रस्तुति भगवान कृष्ण के लिए है, जिसमें आपको प्रेम भी दिखाई देगा, भक्ति भी दिखाई देगी, तड़प भी दिखाई देगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब इससे जुड़ पाएंगे। धन्यवाद। तेरी सखी मोरे पिया घर आए, तेरी सखी मोरे पिया घर आए, भाग लगे इस आंगन को, भाग लगे इस आंगन को, अपने पिया की मैं बल बल जाऊं, अपने पिया की मैं बल बल जाऊं, चरण लगायो निर्धन को, चरण लगायो निर्धन को, मेरी सखी मोरे पिया घर आए। खड़ी थी आस लगाए, मैं तो खड़ी थी आस लगाए, मेहंदी कजरा मांग सजाए, देख सुरतिया अपने पिया की, देख सुरतिया अपने पिया की, हार गई मैं तन मन को, हार गई मैं तन मन को, मेरी सखी मोरे पिया घर बीते सावन उस दुल्हन की रैन सुहागन, जिस सावन में पिया घर नाही, जिस सावन में पिया घर नाही, आग लगे उस सावन को, आग लगे उस सावन को, तेरी सखी मोरे पिया घर आए, तेरी सखी मोरे पिया घर आए। वर्णन होता है और हम जिस क्रम से हमारे मध्य में दैनिक भास्कर के प्रमुख पत्रकार, पीटीआई के पत्रकार श्री सिद्दीकी साहब भी उपस्थित हैं, मैं उनका भी यहाँ स्वागत करता हूँ। और अब कुछ शाम को रंगीन बनाने के लिए बड़े ही सरल व्यक्ति, जो हमारे, उनका नाम ही सरल है। आज कुछ संयोग ऐसे बने हैं, जब भाषा की बात हुई तो विशेष अतिथि हमारे बन गए अक्षर साहब, यानी अक्षर प्रेमदास जी। स्वयं जो संत थे उनका नाम है अक्षर, और जो आज गायक हैं वो स्वभाव से बड़े सरल हैं, कठिन कठिन कविताएं नहीं बोलेंगे, बड़े सरल सरल गीत से वह आज शाम को रोशन करेंगे। इनका नाम है सरल रोशन साहब। आपने भारत ही नहीं, विदेशों के, अनेकों विदेशों के, बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध संगीतकार, चाहे वो अलका याग्निक हों या कुमार शानू साहब हों, उनके साथ आपने मंच को साझा किया है। दुबई में भी चिर परिचित हैं, हर वर्ष आपका आना होता है
सिंधी समाज में आपका बड़ा सम्मान है, सिंधी समाज से आप बिलोंग करते हैं और आज अपने स्नेह से हमारे मध्य में आए हैं, तो आपका स्वागत है। और आप कुछ पंक्तियां यहाँ प्रारंभ करें और फिर हम थोड़ा सा आपसे यह भी इजाज़त लेंगे, क्योंकि लगभग 9 बजे का समय है, तो लोग खाना भी ले आएं, साथ में बाइट्स भी कर लें और गाने की सुर लहरियों का भी आनंद उठाते रहें। तो मंच आपका है, आदरणीय सरल रोशन जी। नमस्कार, एक बार जोरदार नमस्कार आना चाहिए। और आज हिंदी दिवस की सभी को मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं कि मैं दुबई में हिंदी दिवस मना रहा हूं। तो हमारे कुछ यहाँ के बैठे हैं सर, आपकी भी मैंने बहुत कविता सुनी तो बहुत मज़ा आया, और आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारी हिंदी लैंग्वेज के लिए। और मैं शुक्रगुजार हूँ साहित्य जी का। साहित्य भाई, आपने यहाँ पर मुझे इज्जत दी, बुलाया। तो दोस्तों, मैं अपना जो पहला गीत है, अपना जो फर्स्ट सॉन्ग है, ये एक देशभक्ति गाना है, मैं पेश करने जा रहा हूँ। और इसके शब्द, इसकी धुन बहुत ही प्यारी है, तो आप सब लोग म्यूजिक का मजा लीजिए। आइए पेश करता हूँ। प्यारे वतन, ओ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। बन के कभी सीने से लग जाता है तू। और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। जितना याद आता है मुझको, उतना तड़पाता है तू। तुझ पे दिल कुर्बान, उतना तड़पाता है तू। तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू,
भी है यही तमन्ना तेरे ज़र्रों की कसम। हम जहाँ पैदा हुए उस जगह निकले ये दम, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान। एक और ओके 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 और थैंक यू। तो ये बहुत ही प्यारा सा गीत। तो साहित्य जी कैसे फास्ट सुनना चाहेंगे कि स्लो सुनना चाहेंगे? चलिए एक बहुत ही प्यारा ओके ओके थोड़ा सा मीडियम स्पीड में, क्योंकि साहित्य जी भी जो स्पीड में प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहते हैं इसीलिए मीडियम स्पीड में लीजिए कह रहे हैं। और साहित्य जी मुझे बहुत आनंद आया आपके प्रोग्राम में। मैंने हिंदी के कुछ नए शब्द सीखे। मैं आपसे सेकंड टाइम मिल रहा हूँ। आपको याद है हम पिछली बार जब मिले थे वो मुलाकात भी मुझे याद है। और आपसे मैंने हिंदी के कुछ नए शब्द सीखे और आपसे काफ़ी कुछ मैंने सीखा है। तो चलिए ये गाना पेश कर रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे लूँगा इजाज़त। और अगर आपकी तालियां चलती रहेंगी तो बहुत मजा आएगा गाने के बीच में। क्या बात है। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया। आपकी तालियां चलती दिल में मेरे ख्वाब तेरे तस्वीर जैसे हो दीवार पर। तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा इन्हें प्यार पर। मैं लुट गया मान कर दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ है दिलरुबा। पूरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया। साहित्य जी तालियां हो जाए थोड़ी सी, क्या बात है। मैंने सदा चाहा यही दामन बचा लो हसीनों से मैं। तेरी कसम ख्वाबों में भी बचता फिरा ऐसे साउंड सिस्टम से मैं। तौबा मगर मिल गई तुझसे नजर, क्या कहूँ है बेखबर, मिल गया दर्द जिगर। जरा सा हंस के जो देखा तूने, तो मेरा बिस्मिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया। आप भी मेरे साथ गाइए।
थैंक यू साहित्य जी। 5 स्टार होटल ताज ने बहुत ही सेलेक्टिव मेनू के साथ में हमारे लिए खचरस व्यंजन, खचरस कहते हैं 6 रस प्रकार के व्यंजनों का इंतजाम यहाँ किया है। मिठाइयाँ भी हैं और फल भी हैं, तो फलों का स्वाद लेते हुए और अपनी रुचि से, स्वरुचि से आप भोजन का आनंद लें। और आज की इस शाम को हम यहीं पे रंगीन बनाते हुए और उसको महफिल को अपने घरों पे सजाते हुए आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।